कि वाहन चलाते वक्त, यात्रा करते वक्त, रोड आदि पार करते वक्त आपको विशेष सावधानी और सतर्कता की जरूरत है। लड़ाई झगड़ों से भी सावधान रहना है। कोर्ट कचहरी के मामलों से भी दूरियां रखें। संभव है कि शनि की मार्गी चाल में चोट, चपेट, दुर्घटना आदि की संभावना बन सकती है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है अष्टम भाव पर है और शनिदेव की सातवीं दृष्टि द्वादश भाव अस्पताल भाव पर है। अतः आप असावधानी बरतते हैं तो संभव है आपकी असावधानी आपको अस्पताल तक पहुंचा सकती है। यह सब कुछ बताने का मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल कतई नहीं है। मेरा बताने का अभिप्राय है कि दुर्घटना से देर भली आप सावधानी अगर बरतते हैं तो यह आपके लिए हितकर होगा, ताकि अनचाही मुसीबतों से बचा जा सके। जो लोग काफी दिनों से विदेश जाने का मन बना रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, लेकिन विदेश जाने का योग नहीं बन पा रहा था, ऐसे लोग अगर प्रयास करते हैं तो कुछ कठिनाइयां तो आएगी, लेकिन आपका सपना विदेश जाने का साकार हो सकता है। किंतु इसके बावजूद भी आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची पर रोक लगानी होगी। भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे रहने की संभावना नहीं दिख रही है। कलह, कलेश, मतभेद जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। कन्या राशि के विद्यार्थियों को सफलता अर्जित करने के लिए परिश्रम थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बावजूद ही आप सफलता की तरफ अग्रसित हो सकते हैं। अतः कन्या राशि के विद्यार्थियों को चाहिए कि भ्रम और भय की स्थिति का परित्याग करके, आलस्य प्रमाद का परित्याग करके अपना पूरा मन अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करें। यह आपके लिए बेहतर होगा और तभी आप अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। उपाय के बतौर कन्या राशि के जातक प्रत्येक शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि का पाठ करें। वो धूली बेला में प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक लगाना कन्या राशि के जातकों के लिए हितकर होगा। अपनी मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल की लोहे का छल्ला धारण करें। अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।